Good morning students. Today we will solve the numerical problem of the average profit method. कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप लोग मैंने लेक्चर दिया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैसे वैल्यूएट किया जाता है। फॉर्मूला था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला क्या था आपका, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही था फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के बेस पे हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका कि एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल करना होता है और फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। जब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तो नॉर्मल प्रॉफिट का भी वे मैंने बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट में क्या चीजें प्लस की जाएंगी और क्या चीजें माइनस की जाएंगी। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को प्लस करेंगे, किन चीज़ों को माइनस करेंगे, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। बट यहाँ पे हम न्यूमेरिकल के बेस पे भी देखेंगे, उसके थ्रू देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। राज परचेज रितुज बिजनेस, राज ने परचेज किया, खरीदा है रितु के बिजनेस को विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 के ईयर में उन्होंने क्या किया है, बिजनेस को परचेज कर लिया है, रितु के बिजनेस को। फिर देखिए प्रॉफिट सोन बाय रितुज बिजनेस फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, जो रितु का बिजनेस है उसके लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट क्या है, 2018, 2019 और 2020, 3 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं। लिखा है 2018 में ₹1 लाख, कितना प्रॉफिट हुआ है 1 लाख, 19 में कितना हुआ 1,25,000 और 2020 में कितना हुआ 1,12,500, इतना प्रॉफिट हुआ है तीनों में। कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हैं, पार्ट्स एडजस्टमेंट, मतलब कि अगर कोई एडजस्टमेंट करना भूल जाते हैं या आपको पता चलती है कि ये आपने गलतियां मिस्टेक्स कर दी हैं, उनके थ्रू पे हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। जब नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा तब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा है इंक्लूडिंग अब नॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। इंक्लूडिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर ऐड है ऑलरेडी। तो क्या ऐड है, एक एबनॉर्मल गेन हुआ था 12,500 का, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। 12,500 का एबनॉर्मल गेन हुआ था। एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है गेन विच आर अकर्ड इन अ ईयर इन अ रेयर केसेस। बहुत ही रेयर केसेस में कोई भी अगर गेन इनकर्ड होता है या कोई भी इनकम होती है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। या फिर सपोज जो हमारा बिजनेस नहीं है उसके अलावा दूसरी चीज़ों पे अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है उसको एबनॉर्मल गेन बोलते हैं। तो आपको शायद याद होगा फॉर्मूला कि एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, प्रॉफिट में से अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता तो क्या किया जाता है, एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं। तो इस एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का दिया है 1,25,000। 1,25,000 जो प्रॉफिट है उसमें लिखा है आफ्टर चार्जिंग, मतलब चार्ज करने के बाद, मतलब चार्ज का मतलब होता है डिडक्टिंग, अब नॉर्मल लॉस ₹25,000। 25,000 का अब नॉर्मल लॉस है, मतलब कोई ऐसा लॉस जो कि बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं हो रहा था, किसी दूसरी एक्टिविटी से हुआ था, वो उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो लॉस है, लॉस को ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है, तो अब लॉस को क्या करेंगे, वापस यहाँ पे प्लस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो हमारे लॉसेज होते हैं वो हमारी इनकम से माइनस किए जाते हैं और इनकम को प्लस किया जाता है। ठीक है, तो पहले हमने जो चीज़ें की होंगी अब हमें वापस उनको क्या करना पड़ेगा, उनको चेंज करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक लॉस दिखाते थे डेबिट साइड में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उसमें लॉस क्या करेंगे, डेबिट साइड में दिखाते थे। तो लॉस से क्या होता था, हमारी इनकम कम हो जाती थी। अब जब हमें पता चलेगा तो ये हमारी अबनॉर्मल लॉसेज हैं, तो अबनॉर्मल लॉसेज को क्या करेंगे, वापस प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि उसमें जितनी भी ये अबनॉर्मल चीजें होती हैं उनको वापस हटा दिया जाता है। तो अबनॉर्मल गेन को माइनस कर देते हैं, अबनॉर्मल प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। फिर है 2020 का है 1,12,500 प्रॉफिट हुआ है, एक्सक्लूडिंग ₹12,500। 12,500 इसमें एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है, याद रखिएगा, एक्सक्लूडेड है, मतलब अभी तक इसमें कुछ भी किया नहीं गया। किसका, एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से एक एक्सपेंसेस है 12,500 का,
फर्म की प्रॉपर्टी है उसका इंश्योरेंस प्रीमियम कराया गया है और उसको एक्सक्लूड रखा गया, उसको अभी तक किया नहीं गया है। नाउ टू बी इंश्योर्ड, अब क्या किया गया, फर्म प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस करा लिया गया है, इंश्योर करा लिया गया है। आप लोगों ने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने इंश्योरेंस दिखाया होगा, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इंश्योरेंस वगैरह। इंश्योरेंस आपने कहा दिखाया था, डेबिट साइड में, मतलब कि माइनस किया था वहां पे, यही चीज है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक्सक्लूड है, मतलब आपने अभी तक इसको कंसिडरेशन में नहीं लिया है। अब ये आपका एक्सपेंसेस है, आपको पता चल गया ये किस नेचर का है, रिवेन्यू। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके, रिवेन्यू नेचर के होते हैं। तो जब इंश्योरेंस एक्सपेंसेस रिवेन्यू नेचर के हैं तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि रिवेन्यू एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है, तो इसको क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी, अब नॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे, अब नॉर्मल लॉस को प्लस कर देंगे, और कोई रिवेन्यू एक्सपेंसेस है तो उसको माइनस कर देंगे, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है तो उसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्वेश्चन को वर्किंग नोट कर लेते हैं। और क्या निकालना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, 2 ईयर के बेस पे निकालना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 2018, 2019 और 2020, ये निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है। इसका हुआ था 1 लाख, इसका हुआ था 1,25,000 और इसका हुआ था 1,12,500। अब देखिए 2018 वाले में क्या था, एक अब नॉर्मल गेन था, गेन को क्या करते हैं, माइनस, तो 12,500 को माइनस कर देंगे, ओके। 2019 में क्या, अब नॉर्मल लॉस था, इसको प्लस कर देंगे। इसमें क्या है, एक एक्सपेंस है रिवेन्यू नेचर का, तो रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस क्या किया जाता है, माइनस, तो इसको भी माइनस कर लेंगे 12,500। अब इनको देख लेंगे सॉल्व करके कितना आ रहा है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 87,500, इसका आएगा आपका 1, अब नंबर लॉस को प्लस कर लीजिएगा 1,50,000, ठीक है। इसको माइनस कर लेंगे तो इसका आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। ये आपका आ गया नॉर्मल। अब देखिए ये आपके आ गए नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपके ये नॉर्मल प्रॉफिट आ चुके हैं, इनको कैसे, क्वेश्चन को ऊपर से रफ कर लेते हैं भी। अब आपके नॉर्मल प्रॉफिट आ चुके हैं, देखिए क्या क्या, 87,500, 1,50,000 एंड 1 लाख, इतना आपका प्रॉफिट आ चुका है। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। ये अब नॉर्मल गेन को माइनस किया था, अब नॉर्मल लॉस को प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंस था उसको माइनस कर देता। अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो अब आपको क्या निकालना, सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट है, तो निकालेंगे क्या पहले, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप नॉर्मल प्रॉफिट को टोटल करेंगे 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, ये चीज हो जाएगा, अपॉन में कर देंगे 3 से डिवाइड। इसको जब 3 डिवाइड करेंगे, इसका टोटल करेंगे 1,50,000 और एक कितना होता है 2,50,000, 2,50,000 और 50 3 लाख, 3 लाख और इसके बाद 33, तो 3,37,500 डिवाइडेड बाई 3। इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,115, 1,12,500, ठीक है, 1,12,500। ये आपका आ गया क्या, एवरेज प्रॉफिट, ओके। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट कर देंगे, सभी नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और उतने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। अब आपका फॉर्मूला है गुडविल का। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट 1,12,500 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ पे लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,25,000। तो आपकी गुडविल कितनी आ गई, 2,25,000। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस आप एक माइंड में अपने सेट कर लीजिएगा कि जो जो चीज़ों को प्लस करना है, जो चीज़ों को माइनस करना है, वो डिडक्शन कीजिए और उनको पढ़ लीजिए अच्छे से। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिखा चुका हूँ कि किन चीज़ों को प्लस करते हैं और किन चीज़ों को माइनस करते हैं। तो देखिए कि कुछ आपके जो अबनॉर्मल गेन्स होते हैं, जो इनकम हो चुकी होती हैं, वो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट नहीं होती हैं। तो इस वजह से उन गेन्स को हम हटा देंगे अपने प्रॉफिट में से। जो हमारे अबनॉर्मल लॉस हो चुके हैं
वो हमारे लॉस का पार्ट नहीं होते हैं, इसलिए उनको वापस प्लस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस को प्लस कर देते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको कीजिएगा, जो जो चीज़ें प्लस है, जो चीज़ें माइनस है उनको कीजिएगा, और फिर जो आपका डाउट होता है तो आप हमसे डाउट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रह जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके।